नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई क्लास में। आज हम नाव और धारा की एक और क्लास लेकर आ चुके हैं जो ये आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। इसमें बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता है। नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। तो नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, या तो x माइनस बाई, क्योंकि धारा के जब साथ जाएगा तो x प्लस बाई होगा, और धारा के विपरीत होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई होगा। लेकिन हम पूरे को क्या मानेंगे, इसमें हम ये सब ना करके डायरेक्ट हम मानेंगे, माना, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, माना जब वो धारा की दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में जब जाएगा तो नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल होगी हमारा x किलोमीटर, क्या होगी, x किलोमीटर प्रति हावर्स। इसी प्रकार से जब वो विपरीत जाएगा, मतलब सेम चीज़ यही है, क्या है, धारा की दिशा में, और ये विपरीत जब जाएगा तो क्या होगा, देखिए, विपरीत जब जाएगा तो हमारी चाल होगी 22 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बताने वाले हैं। अब देखिए क्या दिया है, 63 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे लगते हैं। अब देखिए क्या दिया है कि पहले वह धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होता है, टोटल देखिए, धारा की दिशा में जाएगा तो दूरी अपान, अगर दूरी अपान हम क्या करेंगे, दूरी अपान हमारा होगा, दूरी अपान हम करेंगे इसमें क्या, तो दूरी अपान स्पीड अगर हम कर देते हैं तो हमारा टाइम आएगा ना। फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड। ये होता है हमारा फार्मूला, क्या होता है, तो ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब चलिए रख देते हैं, क्योंकि इसको इधर से इस प्रकार से कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होने वाला है। अब देखिए इस प्रकार से करेंगे तो कितनी दूरी है, 63 किलोमीटर। तो 63 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 63 किलोमीटर, और धारा की दिशा में जाएगा तो x किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो टाइम आएगा, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर कितना जा रहा है, तो 30 किलोमीटर जा रहा है। फिर कितनी दूरी विपरीत से जाएगा तो ये 22 किलोमीटर। ओवरऑल उसको कितना लग रहा है, 7 घंटे। तो ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से दूसरी लाइन में दिया है, नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, अब कितना दिया है, 28 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर होगा, मतलब दूरी अपान क्या करेंगे, स्पीड, प्लस करेंगे, फिर कितना दिया है, तो फिर 48 दिया है। तो 48 किलोमीटर किधर से जा रहा है, विपरीत दिशा से जाएगा, तो ये हमारा 22 होगा। और ये ओवरऑल कितना समय लग रहा है, तो ओवरऑल अगर आप करेंगे तो 6 घंटे का समय लगेगा। अब 6 घंटे का समय लग रहा है। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ 63x है, यहाँ पर 30 बाई है बराबर 7 घंटे, यहाँ पर 28x है। तो या तो इसमें बाई वाले को बराबर करिए या तो x वाले का, तभी जाके इस कैलकुलेशन को इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे ईजी है कि हम इस वाले इसको क्या करें, 28 बटे जो x है इसको हम 63x बनाएं, 63 बना दें। 63 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर देखिए इसमें हम क्या कर दें, इसमें हम 9/4 का गुणा कर दें। क्या कर दें, पूरे इक्वेशन में, देखिए पूरे इक्वेशन में अगर हम 9/4 का गुणा करेंगे, 9/4 का गुणा करेंगे तो देखिए 4 से 7 बार और 7 से 9 बार 63। तो ये हमारा आ जाएगा 63 अपान x हो जाएगा, प्लस ये 4 से जाएगा तो 4 से 1 बार और 4 से 2 बार, मतलब 12 से 9 बार जाता है, 12 से 9 बार तो 108 होगा। कितना हो जाएगा, 12 से 108 अपान 22 होगा। ये बराबर होगा, ये 6 में जब इसको हम करेंगे तो कितना आने वाला है, तो ये आपका आ जाएगा 27/2 आएगा। ठीक है, 27/2 होगा। एक क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड हो गया। अब देखिए आपको पूरा, अब देखिए ये बन गया एक इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 63x और 63x कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए 63x से 63x माइनस करेंगे तो कट जाएगा। अब यहाँ माइनस आएगा यहाँ पर, तो ये घट जाएगा। तो 30 बाई और 108 बाई में जब घटेगा तो हमारा आ जाएगा 78, ये बाई होगा, कितना होगा, 78 बाई आएगा, बराबर होगा। अब 27/2 है, तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 7 से जाएगा तो इसमें जब घटेगा तो 7 दूनी 14, 14 घटेगा 13/2 आएगा। कितना आएगा, तो 13/2 आएगा। ठीक है, 13/2 आएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 13 से देखिए, तो 13 से कितने बाद 13 6 78, 6 आएगा। तो यहाँ 22 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो 22 बराबर हमारा आएगा 6 से 2 बार 12। तो 22 का हमारा मान निकल आएगा, कितना हो जाएगा, ये 12 होने वाला है। ठीक है, एक मान हमारा निकल के आ गया।
ठीक है, पहला मान हमारा निकल के आ गया। अब ये तो y का मान है तो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में, सबसे इजी है इक्वेशन सेकंड में रखिए। तो अगर सेकंड में रखेंगे, देखिए यहाँ पर सेकंड में अगर इस वाले में रखते हैं क्योंकि ये वाला इक्वेशन में रखेंगे, और चाहे सेकंड में रखना सेकंड में रखिए। तो इसमें जब रखेंगे तो y तो 12 चौक 48 मतलब कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ 6 था तो देखिए 4 उधर जाके घटेगा 6 में तो 2 बचेगा, तो 28x बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर हम साइड में बताते हैं कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 28x बराबर करके फिर अभी हटा देंगे, 28x बराबर ये 12 से कटेगा तो 12 चौक 48 से 4 बचेगा, तो 4 उधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2x हो जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 14 आएगा। कितना आने वाला है, 14। तो इस कितना आ जाएगा, 14 आने वाला है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हमारा आ गया 14। कितना आ गया, 14 मतलब 14 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, अब देखिए इसको हम हटाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा जगह लगेगी। अब नीचे देखिए हमको निकालना किसको है, निकालना है देखिए यहाँ पर नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर कितना दिया है, धारा की दिशा में 35 किलोमीटर दिया है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे धारा की दिशा में होगा, दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर दूरी है धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में कितना हमने माना था, x का मान है 14। तो इसको क्या करेंगे, 14 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, प्लस क्योंकि टाइम हमको निकालना है, फिर धारा के विपरीत है 27, तो इसको हम करेंगे 27 अपान क्या करेंगे, कितना है 12। अब पूरे को भाग दे दीजिए, तो 34 से 34 बटे इसको करेंगे तो देखिए कट जाएगा, 7 से 5 बार जाएगा, ये 7 से 2 बार जाएगा, ये 3 से 9 बार जाएगा और 3 से 4 बार जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा, देखिए कितना बनेगा, ये 5/2 बनेगा और प्लस 9/4 बनेगा। कितना बनेगा, 9/4 बनने वाला है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, देखिए 4 एलसीएम आएगा, तो 4 से जब पूरा इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 19/4 आएगा। कितना आएगा, 19/4 आएगा। ठीक है, तो पूरा हमारा बनेगा 4 चौक 16 मतलब 4 हावर्स। कितना बनेगा, 4 हावर्स, 4 चौक 16 होगा, 3 बचेगा, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि इसको हमको मिनट बदलना है। तो 15 चौका 60 होता है, तो 15 बचेगा और 3 15 3 45 मतलब 4 हावर्स 45 मिनट आएगा। ठीक है, एक बार और समझाएंगे ना, समझ में आया होगा तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, पर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करना है, तो अगर देखिए माना धारा की दिशा में, हर क्वेश्चन में हम सिर्फ नाव को और धारा को x y मानते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा हट के है, तो पूरे धारा की दिशा में अगर जाएगा तो उसकी चाल x मानेंगे और विपरीत दिशा को y मानेंगे। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है बराबर टाइम। तो टोटल दिया है, अगर धारा की दिशा में जाएगा 63, टोटल 63 दूरी और 30 दूरी विपरीत दिशा में जाएगा तो टोटल टाइम 7 लग रहा है। तो इसको डिस्टेंस अपान स्पीड करेंगे तो इसके हिसाब से हमारा एक पहला इक्वेशन बना। दूसरे इक्वेशन को हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करना है, तो इसको 28/x था, तो इसको हमने 63/x बना दिया। तो ये हमारा कट जाएगा, इक्वेशन सॉल्व किए तो y बराबर हमारा 12 आ गया, फिर इस y का मान इस वाले में रखे तो x बराबर हमारा 14 आ गया, दोनों का मान आ गया। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 35 मतलब दूरी 35 धारा की दिशा में और 27 विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। तो 35 बटे टोटल स्पीड 14 करिए, 27/12 करिए, 5/2 प्लस 9/4 आया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर 4 हावर्स 45 मिनट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करा करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही लाजवाब हैं और सभी जेईई में पूछे गए हैं, तो अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे मतलब सबसे आज जितनी भी क्लास है, तो जितनी भी क्लास हमने लिए हैं इस चैप्टर में, सभी क्लास का मतलब क्या है, मिक्स्ड है और सभी क्लासों से थोड़ा लेवल इसका बढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में एक आदमी तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर सब चीज़ें पहले से बता दिया। धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं, तो y बराबर पहले से दे दिया कितने किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर प्रति हावर दिया, 3 किलोमीटर प्रति हावर दिया है। इसके अलावा देखिए शांत जल में एक आदमी की चाल को हमेशा हम x मानते हैं, तो x बराबर देखिए कितना दिया है, x बराबर 5 किलोमीटर प्रति हावर दिया है। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, 5 किलोमीटर प्रति हावर दिया है। तो अगर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो धारा प्रवाह की दिशा में, तो अगर धारा की दिशा में जाता है तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस y होगा, क्या होगा, x प्लस जो है y होने वाला है, होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, 3 + 5 जोड़ेंगे तो ये 8 किलोमीटर प्रति हावर था, कितना आएगा, 8 किलोमीटर प्रति हावर आने वाला है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। तो कितनी दूरी है, 26 किलोमीटर। डिस्टेंस पहले से दे दिया है, डिस्टेंस है 26 किलोमीटर, कितना है 26 किलोमीटर। तो हमको टाइम निकालना है, टाइम बराबर होता है
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है फार्मूला। हालांकि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस में इसको रखना है तो आ जाएगा। तो टाइम बराबर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 26 है, स्पीड हमारी टोटल कितनी आ गई 8 किलोमीटर। तो 8 से इसको जब हम भाग देंगे देखिए तो ये आएगा 8 त्रिक 24 मतलब 3 हावर्स। ठीक है, आंसर देख लीजिए किस में दिया है, इसको देखिए आंसर दिया है हमारा मतलब मिश्रित भिन्न में। तो ये हो जाएगा 8 से 3 बार जाएगा, बचेगा 2, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। वो 2 बटे हमारा 8 होगा, कितना होगा, तो 2 बटे हमारा 8 होगा। ठीक है, तब एक 2, ये 2 से 1 कट जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हमारा कितना होने वाला है, 3 सही 1 बटे 4, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, तो अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर मिश्रित भिन्न बनाना है तो जितनी बार भाग जा रहा है उतना जाने दीजिए। देखिए 8 से 3 बार 24, 2 बचेगा, 2 बटे 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 1 बटे 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 सही 1 बटे 4 हावर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी 1-2 क्वेश्चन और हमने लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करिए ताकि ज़्यादा समय न लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक जलधारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर। जलधारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर बाई कितना दिया है, तो 3 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। और यहीं पर किसका दिया है, नाव का दिया है। किसकी है, जल में एक आदमी की चाल। आदमी की चाल मतलब नाव की चाल या आदमी की चाल को हम क्या मानेंगे, हमेशा यक्स। तो ये दिया है 6 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, डिस्टेंस कितना पार करना है, 37 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है। किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। तो अगर ये धारा की दिशा में जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये एक्स प्लस बाई होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, एक्स प्लस बाई। तो 6 3 9 मतलब ये 9 किलोमीटर प्रति हावर से जाएगा। और डिस्टेंस पहले से कितना दिया है, 37 किलोमीटर, मतलब पार कितना करना है, 37 किलोमीटर पार करना है। तो टाइम बराबर अभी हमने बताया क्या होता है, डिस्टेंस अपान हमारा स्पीड होता है कि नहीं होता, डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा। तो चलिए इसको रखेंगे। तो टाइम बराबर निकालने के लिए टाइम बराबर डिस्टेंस हमारा 37 है और स्पीड कितनी आ गई, 9 किलोमीटर हो गया। तो देखिए आंसर किस में है, तो ये भी आंसर हमारा भिन्न में है। तो 9 से 4 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 9 चौक 36 होगा और 4 सही 1 बटे 9, क्योंकि 9 चौक 36 होगा, 1 बचेगा तो 1 बटे 9 होगा। तो इतने हावर्स जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। कितना होगा, राइट आंसर होगा 4 सही 1 बटे 9 हावर्स। कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों को। बाई एक्स दिया है, एक्स प्लस बाई मतलब धारा की दिशा में जाएगा तो 9 जुड़ जाएगा, 9 किलोमीटर होगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी लेंगे, धारा की दिशा वाली, और डायरेक्ट रखेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्थिर जल में एक नाव की चाल कितनी है, 13 किलोमीटर। मतलब स्थिर जल में नाव की चाल मतलब यक्स दिया है, नाव की चाल को हम लोग क्या मानते हैं, यक्स। 13 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए धारा की चाल कितनी है, तो धारा की चाल को हम बाई मानते हैं। बाई बराबर कितना दिया है, तो ये दिया है 4 किलोमीटर प्रति हावर्स। 4 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है। तो धारा के विपरीत, अब धारा के विपरीत इस बार बोल दिया, तो धारा के विपरीत कितना होता है, एक्स माइनस बाई। एक्स माइनस बाई क्यों होगा, क्योंकि जब धारा के विपरीत जाएगा तो उसमें धारा जो होती है, धारा क्या हो जाएगी, मतलब उसका विरोध करेगी, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो एक्स माइनस बाई कितना आएगा, 13 में अगर हम 4 घटा देंगे तो 9 4 13, तो 9 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। क्या होगा, धारा के विपरीत। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 68। डिस्टेंस कितना है, तो अगर आप देखें तो 68 किलोमीटर मतलब वो टोटल जाने वाला है। ठीक है, तो टाइम बराबर, क्योंकि इसमें भी टाइम पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, कोई भी इसमें ज़्यादा वो नहीं है। तो डिस्टेंस टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालेंगे, तो इसमें डिस्टेंस हमारा कितना है, 68 किलोमीटर है। तो 68 रखिए, अपॉन करेंगे कितना, 9 किलोमीटर, तो ये 9 हो जाएगा, होगा 9। तो टाइम बराबर हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए 9 से भाग देंगे, 9 से 7 बार 63 होगा, तो कितना आ जाएगा, 7 हावर्स आएगा। अब देखिए ऑप्शन की ओर अगर जाएंगे तो 7 घंटा एक ही है, लेकिन ये 7 घंटे से ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं 7 घंटे 33 मिनट। एक ही ऑप्शन दिया है, 7 घंटे 33 मिनट आपका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको भी हम बताएंगे। देखिए किस प्रकार से, टी बराबर 68.9 है, तो 9 से 7 बार जाएगा, फिर बचेगा कितना, 63 होगा, 5 बचेगा। तो 5 मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, 60 अपान क्या कर देंगे, 9, उसको कट करिए तो आपका 33 मिनट निकल के आ जाएगा, जो कि 33.33 करके कुछ आने वाला है। ठीक है, तो आपको पूरा एवरेज लेके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान ए तक वापस आता है। उसका दोस्त गोपी स्थान ए से बी तक नाव को यात्रा करता है और स्थान ए पर वापस आता है, जहां उसकी शांत जल में चाल 10 किलोमीटर और नदी प्रवाह की चाल
4 किलोमीटर है। तो स्थान ए पर पहले कौन वापस आएगा। अब ये क्वेश्चन को करना है तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। देखिए राम की चाल पहले कितना दे दिया है, तो यहाँ पर अगर आप देखें कोई मान लीजिए जगह है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए राम है, तो राम की चाल कितनी है, तो राम की चाल पहले दे दिया है कितना, 12 किलोमीटर प्रति आवर्स है, 12 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ठीक है, अब अगर देखें तो यहाँ से देखिए मान लीजिए ये कहाँ, यहाँ से यहाँ कहीं जा रहा है, ए से बी, इसी को ए से बी मान लीजिए, ए से बी है और इधर से लौटेगा तो बी से ए की ओर लौटने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहीं पर जो गोपी है ए से बी जाता है और बी से ए, लेकिन इसमें धारा भी है, तो राम वाले को सिर्फ इतना समझिए। अब इसी में अगर मान लीजिए गोपी होता तो एक बार इधर जा रहा है, ठीक है, एक बार इधर आएगा, तो धारा की भी चाल इसमें दिया है, तो राम का तो 12 किलोमीटर हो गया क्योंकि राम की खुद की चाल है। अब गोपी की अगर आप देखें तो गोपी की चाल क्या होगी, गोपी की यहाँ पर देखिए स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर्स है, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स है, और धारा की स्पीड कितनी है, तो 4 किलोमीटर। धारा की स्पीड को हम वाई मानते हैं, तो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स था। ए पर कौन पहुंचेगा, ए से बी जाएगा, बी से ए, तो राम तो पूरा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस आपको एज्यूम करना पड़ता है। डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, एज्यूम, कि भाई डिस्टेंस कितना होगा। तो आप ये सोचिए अगर गोपी जो है धारा की जब दिशा में जाएगा तो कितना जाएगा, तो धारा की जब दिशा में जाएगा गोपी तो ये कितना हो जाएगा, तो गोपी का आपका हो जाएगा टोटल एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो जुड़ जाएगी 10 4 14, कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें वो नहीं करना है कि ये कहाँ से आ गया। देखिए हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो 10 4 14 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा, धारा ये दोनों। अब विपरीत जाएगा तो घट जाएगा। तो अब हमको इन दोनों का एलसीएम चाहिए, वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो माना डिस्टेंस क्या होगा, माना डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर 12 और 14 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 और 14 का एलसीएम कितना होगा, तो इसका अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका एलसीएम 84 होगा, जो कि डिस्टेंस के बराबर होगा, कितना होगा, 84 किलोमीटर। अब देखिए किस प्रकार से आया, डिस्टेंस आपसे निकालते बनना चाहिए, जो ये दो कॉमन है और 7 आएगा, तो 7 दूनी 14 और ये 12 तो 6 बचेगा, है ना। तो ये आपका देखिए 14 से भी कट जाएगा और ये 12 से भी कटने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए 12 और 14 का एलसीएम ही 84 होता है, 14 छंग 84 और वास्ते 84 पूरा कट रहा है। अब चलिए इसको राम वाले का निकालते हैं टोटल टाइम। तो राम का टाइम कितना है, आरटी से डिनोट कर रहे हैं, टी मतलब टाइम निकालेंगे, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, यही होता है ना। तो डिस्टेंस कितना है, हमने मान लिया 84 किलोमीटर, और कितनी स्पीड से जा रहा है, तो 12 की स्पीड से जा रहा है, तो ये कितना होगा, 12 से 84, मतलब ये आ गया 7 आवर्स। कितना होगा, 7 आवर्स उसको लगने वाला है। लेकिन ए से बी जाएगा और बी से ए वापस भी आएगा राम, तो राम को टोटल टाइम कितना लगेगा, तो राम को टोटल टाइम मतलब डबल टी करेंगे, टोटल टाइम कितना लगेगा, 7 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14 आवर्स। टोटल उसको 14 आवर्स लगने वाले हैं, पूरी यात्रा में कितना लगेगा, 14 आवर्स लगेगा। ठीक है, पहला हो गया। अब चलिए गोपी का हमको निकालना है। अब गोपी एक बार जाएगा धारा की दिशा में, एक बार धारा के विपरीत दिशा में। तो गोपी जब धारा की दिशा में जाएगा तो जी क्या होगा, जी प्लस यक्स होगा, धारा की दिशा में जाएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा, एक बार जी कैसा जाएगा तो ये जी माइनस यक्स में जाने वाला है, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे स्पेस भी कम है, और इसको हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 बार गोपी जाएगा, तो एक बार देखिए जाएगा तो गोपी की पहली स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस 84 रहेगा, तो 84 स्पीड को किसके हिसाब से जाएगा, तो पहला आएगा गोपी और प्लस धारा, मतलब धारा की दिशा में 10 4 ये 14 हो जाएगा, कितना आएगा, ये 14 आएगा, प्लस वही डिस्टेंस रहेगा 84। अब धारा के जब विपरीत जाएगा, जैसे चाहते टाइम धारा की दिशा में गया और आते टाइम का इसमें होगा धारा के विपरीत, तो 10 में 4 जाएगा तो 6 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कितना आएगा टोटल टाइम, तो 14 से 6 बार जाएगा और 6 से इसको कट करेंगे तो 6 से एक बार, 6 चौको 24, तो कितना आ जाएगा, 14 से 6 बार, 14 से 6 बार आएगा, तो 14 6 कितना हो जाएगा, 20 आवर्स आएगा। मतलब गोपी को कितना समय लगने वाला है, तो 20 आवर्स, और यहीं पर इसको राम को कितना लगा, तो 14 आवर्स। तो अब आप अपने हिसाब से बताइए कि इनमें से दोनों पहले स्थान मतलब ए से बी जाएगा और बी से ए आने में कौन जल्दी आएगा, तो जिसको कम समय लगेगा मतलब 14 आवर्स, तो कौन है, राम। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राम, जो है पहले आएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राम। देखिए कुछ भी नहीं करना है, राम 12 किलोमीटर से, गोपी 10 किलोमीटर और धारा का, तो इसमें धारा की स्पीड जब जुड़ेगी तो इनका आ जाएगा 14। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस एज्यूम करेंगे, तो डिस्टेंस हमारा इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही होगा, तो 84 हो गया। ठीक है, अब निकाल दीजिए, क्योंकि राम जो है, राम में वही धारा वारा नहीं लग रहा है,
राम जाएगा और आएगा, तो राम टोटल डिस्टेंस या तो 84 में भाग दिया, फिर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, नहीं करना तो 84 जाएगा और 84 आएगा, तो टोटल क्या करिए 84 मल्टीप्लाई 2 अपान क्या कर दीजिए 12, तो डायरेक्ट आपका 14 निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर गोपी का निकाल लीजिए, एक बार धारा के साथ में एक बार धारा के विपरीत में, तो टोटल 20 आवर। इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि कौन पहले आने वाला है। हालांकि ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था एनटीपीसी के पेपर में, तो आप लोग अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी का क्वेश्चन है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल मतलब इसका क्लास का लेवल क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत अच्छा, और देखिए एक नाव को धारा की दिशा में, तो सबसे पहले देखिए धारा की दिशा आपको मानना है, तो यहाँ पर सब चीज़ कर लेते हैं। नाव की चाल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स करना, आपको ये सब चीज़ लिखना नहीं है। ठीक है, यक्स किलोमीटर ये प्रति आवर्स होगा, और धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल हमारी हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, अब जब नाव जब धारा की दिशा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 22 होगा, क्या हो जाएगा यक्स प्लस 22 1 किलोमीटर प्रति आवर्स होगा धारा की दिशा में, और यक्स माइनस 22 क्या होगा, ये धारा के विपरीत दिशा होने वाला है, किलोमीटर प्रति आवर्स होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं जब वो किस में जा रहा है, धारा की दिशा में जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर हम दूरी को मानेंगे माना डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी है, कितना है डिस्टेंस को डी हम मान लेते हैं। ठीक है, देखिए तो चाल बराबर क्या होगा, तो यक्स प्लस 22 है, तो यक्स प्लस 22 के बराबर मतलब चाल बराबर क्या होगा, तो यक्स प्लस 22 ही रहेगा, क्या होगा हमारा यक्स प्लस 22 ही रहेगा, बराबर होगा चाल बराबर होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो हमने डी माना, तो डिस्टेंस अपाना कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपान हमारा हो जाएगा इसका, देखिए कितना दिया है, तो जब एक दिशा में धारा की दिशा में जाएगा तो ये 12 आवर्स लगेगा, तो डिस्टेंस अपान ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जब यक्स माइनस कितना होगा 22 जब विपरीत दिशा में जाएगा तो ये भी होगा, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपान कितना हो जाएगा, अब धारा के विपरीत जा रहा है कितना लग रहा है 24 आवर्स लग रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ देखिए, या तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मानिए या तो इक्वेशन सेकंड, यक्स प्लस 22 और यक्स माइनस 22 का मान आ गया है, तो हमको जब यक्स निकालना होता है तो हमने बताया था कभी भी जब ऐसा रहता है ए प्लस बी रहता है और ए माइनस बी रहता है, तो ए बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नहीं, इतना आपको नहीं करना है। देखिए किस प्रकार से, एक सेकंड रुकिएगा, ये तो फार्मूला मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखिए कभी भी जब ऐसे ए प्लस बी बराबर अगर दिया रहता है यक्स और ए माइनस बी बराबर दिया रहता है 22, तो ए जब निकालना होता है तो हमने बताया था ए बराबर होता है, ये दोनों को जोड़िए यक्स प्लस 22 करिए और अपान 2 कर दीजिए। ठीक है, जब ए निकालना हो, और बी निकालना हो तो दोनों घटाइए अपान 2 कर दीजिए। तो हमको यक्स निकालना है। ठीक है, यक्स निकालने के लिए दोनों को जोड़िए, तो हमारा 2x बराबर कितना होगा, 2x बराबर होगा 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो डी और 24 से कितना हो जाएगा, ये हमारा जुड़ेगा तो 3d अपॉन 24 आएगा, कितना आएगा, ये 24 आएगा। तो देखिए यहाँ से 24 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जाएगा तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 3 डी अपॉन 16 होगा, कितना होगा डी अपॉन 16। अब एक चीज़ देखिएगा कि हमको टाइम निकालना है। टाइम बराबर फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर आप देखें एक चीज़ यहाँ पर देखिए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, तो अब इसको हम जब बनाएंगे किस प्रकार से, इसको जब हम पलटेंगे तो यहाँ डी को ऊपर ही रहने दीजिए, एक्स को इधर लाइए, 16 को इधर, तो ये हमारा हो जाएगा डी अपॉन एक्स, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा बराबर 16, कितना हो जाएगा 16, ये टाइम होता है, तो इतने हावर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 16 हावर्स आने वाला है। अभी इसको समझाएंगे आपको किस प्रकार से आया। देखिए यहाँ पर हमने नाव की चाल को यक्स माना था, वही डिस्टेंस को नाव की धारा के हिसाब से 16 हावर्स लगने वाला है। क्वेश्चन में देखिए यही बोल रहा है ना, शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। शांत जल में मतलब नाव की खुद, नाव अगर उस दूरी को, मतलब दूरी क्या है, डिस्टेंस है डी है, उसको डी को कवर करने में 16 हावर्स लगने वाला। कुछ भी नहीं करना, नाव की चाल को यक्स मानिए, बाई किसकी, धारा की चाल, दोनों जब साथ चलेंगे तो एक्स प्लस 22, विपरीत चलेंगे तो एक्स माइनस 22। ठीक है, एक्स प्लस 22 बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय करिए, और एक्स माइनस 22 मतलब विपरीत दिशा में दूरी बटे समय करिए। तो एक्स निकालने के लिए क्या होता है, दोनों को जोड़ के और घटाना होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो डी अपान 12 और डी अपान 24 जोड़ेंगे तो एलसीएम 12 आएगा, तो 24 आएगा, 24 हुआ तो इधर मल्टीप्लाई होगा 2d और डी तो 3d हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स अपान डी मतलब डी अपान एक्स होगा तो 16 हावर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन हटके था और बहुत ही लाजवाब ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 22 किलोमीटर। देखिए नाव की चाल को क्या बोल रहा है, तो अपने आप नाव की चाल को x किलोमीटर मान रहा है, ठीक है, और धारा की चाल को क्या मान रहा है, तो धारा की चाल को 22 किलोमीटर प्रति हावर्स मान रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अब देखिए बोल रहा है यदि धारा की विपरीत दिशा में दूरी को तय करने में लगने वाला समय धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से t घंटे अधिक है तो तय की गई दूरी बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, माना डिस्टेंस मान लीजिए d मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, माना डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस दूरी कितनी है, d है, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखें तो समय बराबर कितना होता है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपसे बनना चाहिए डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। ये हम पूरे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, हालांकि इसमें लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपसे बनना चाहिए। अब अगर आप देखें तो धारा की दिशा में जब जुड़े जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो डिस्टेंस हमारा d है, तो d कितना होगा, d को d ही रखिए, अपॉन करेंगे। अब जब धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अंतर है, तो क्योंकि जब धारा के विपरीत जाता है तो ज़्यादा टाइम लगता है, कितना लगता है, ज़्यादा समय, तो यहाँ पर d अपान क्या होगा, x माइनस बाई पहले होगा, फिर अंतर करेंगे क्योंकि डिफरेंस ही दोनों का दिया है, d अपान क्या हो जाएगा, x प्लस बाई, x प्लस बाई मतलब क्या हुआ, धारा की दिशा में, तो इनका अंतर t है। अब आपको समझाएंगे कहाँ से आया। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो धारा के विपरीत दिशा में जितना समय लगता है, धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में लगने वाले समय का अंतर t है। तो देखिए देखिए नाव की चाल x, धारा की चाल y होगी, दोनों जब एक साथ चलेंगे मतलब धारा की दिशा में तो x प्लस बाई होगा, विपरीत चलेंगे तो x माइनस बाई होगा। टोटल डिस्टेंस हमने d माना है, तो d अपान x माइनस बाई मतलब ये धारा की विपरीत दिशा माइनस धारा की दिशा में अंतर t हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हमको डिस्टेंस ही वो दूरी ही निकालने के लिए बोल रहा है कि वह दूरी ज्ञात करें, तो दूरी ज्ञात करेंगे तो देखिए किस प्रकार से होगा, d हमारा यहाँ पर आ जाएगा, x प्लस बाई इधर जाएगा तो x प्लस बाई होगा, अरे माइनस x होगा और ये प्लस बाई होने वाला है, ठीक है। ये अपान रहेगा, ये माइनस बी और ये प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस बाई स्क्वायर होगा, जो कि ये बराबर किसके होगा, तो टी के बराबर होगा। हमको डी निकालना है, तो डी बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2y, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये अपॉन में जाएगा तो 2y होगा क्योंकि 2y है, और क्या होगा यहाँ पर t हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा डी बराबर कितना होने वाला है, तो डी बराबर आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपान 2y मल्टीप्लाई टी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को अगर क्लास और क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक नाव की स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा की अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय ज्ञात करें। अब देखिए क्या है, एक नाव की स्थिर जल में चाल कितनी है, तो नाव की चाल मतलब x बराबर कितना दिया है, तो 12 किलोमीटर प्रति हावर दिया है, और यहीं पे बाई मतलब धारा की चाल कितना दिया है, तो धारा की चाल 3 किलोमीटर है, ठीक है। अभी दो बार जाएगा, एक बार धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कितना होगा, x प्लस बाई होगा, चाल जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब धारा के विपरीत जाएगा तो x माइनस बाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 में 3 जाएगा, 9 3 12 है ना, ये इतने किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो एक बार वो धारा की प्रतिकूल दिशा में जाता है तक जाकर और धारा की अनुकूल दिशा में आ रहा है, मतलब वो 2 बार जा रहा है, एक बार धारा की दिशा में, एक बार धारा की विपरीत दिशा में, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, टोटल समय कितना लगेगा। तो देखिए टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस पहले से दे दिया है 135, कितना है, तो 135 दिया है अपॉन, एक बार धारा विपरीत, एक बार धारा के साथ जाएगा मतलब x प्लस बाई के साथ जाएगा, प्लस 135 किलोमीटर की ही दूरी एक बार विपरीत जाएगा मतलब x माइनस बाई जाने वाला है। टोटल हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 135 अपान कितना आएगा, 15 आएगा, और प्लस 135 अपान कितना हो जाएगा, 9 आने वाला है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 से 9 बार जाएगा, ये 15 बार, तो करेक्ट आंसर 15 और 9 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, कितना होगा, 24 आवर, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होने वाला है, तो 24 आवर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक्स बराबर 12, बाई बराबर 3 किलोमीटर, तो एक्स प्लस बाई 15 हो जाएगा, एक्स माइनस बाई 9 हो जाएगा। तो आपको इसमें रखना है और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक स्थान पर पहुंचने और वहां से वापस लौटने में लगा समय t हो, तो
घंटे हो तो किसी एक दिशा में तय की गई दूरी बताइए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो शांत जल में नाव की चाल, मतलब नाव की चाल को पहले से क्या बनाया है, x किलोमीटर बताया है, ठीक है। धारा की चाल को क्या बताया है, तो धारा की चाल को 22 किलोमीटर बताया है, ठीक है। तो देखिए दो चीज़ यहाँ पर कंडीशन होने वाली है। नाव जब एक बार धारा के साथ जाएगा तो नाव और एक धारा की दिशा में जब जाएगा तो उसकी चाल x + 22 होगा, क्या होगा, x + 22 किलोमीटर प्रति हावर्स होगा। और जब नाव धारा के विपरीत जाएगा मतलब x - 22 किलोमीटर प्रति हावर्स होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम माना, यहाँ पर डिस्टेंस जरूरत पड़ेगी मतलब दूरी, तो डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, d मानिए या तो z मान लीजिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, पहले से बता दिया है, t समय लगने वाला है, मतलब जाते और आते टाइम दोनों। तो एक बार जाएगा, देखिए डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड, तो एक बार हो जाएगा d मतलब डिस्टेंस है अपान धारा की दिशा में मतलब x + 22 से, फिर प्लस एक बार z दूरी को ही किससे दूरी तय करेगा, विपरीत दिशा मतलब x - 22 से, तो ओवरऑल उसको कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। चलिए रख लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारा d है, x + 22 का मान x + 22 है तो x + 22 रखेंगे, पहले से ही x + 22 है तो x + 22, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसको मैं से डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। z है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z का z ही रहेगा, ये हमारा इधर जाएगा तो x + 22 होगा, x - 22 प्लस x + 22, फिर अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा x² - y² वाला, तो x² ये -y² हो जाएगा, ये बराबर आपका t हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, तो z बराबर, क्योंकि हमको z बराबर डिस्टेंस है तो क्या होगा, यहाँ से x² - y² उधर जाएगा तो ये पूरा रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हमारा t होगा कि नहीं होगा, ये अपान में पूरा कितना चला जाएगा तो 2x जाने वाला कितना होगा, 2x। तो करेक्ट आंसर कितना आने वाला है, अगर आप देखें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा x² - y² मल्टीप्लाई t अपान 2x। इस प्रकार का हमने दो क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ भी नहीं, नाव की चाल x है, धारा की चाल y माना है, t समय है, माना दूरी को या तो d मानिए या तो हमने z मान लिया, एक बार धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे करना है ताकि हमेशा ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे नाव और धारा के, सभी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए थे, सभी क्वेश्चनों को हमने बहुत ही लाजवाब और बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लगी, कोई क्वेश्चन न समझ में आया हो तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा, फिर भी न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।